सिद्ध ज्ञान श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगहरे पुलकभूषण माश्रयन्ति भृगाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिला विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धया मुहुर्विदधति वदनैः मुरारैः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतानि मालादृशोर्मधुकर विमहोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदानदक्षमानन्द हेतुरधिकं मधुविद्वेषोऽपि ईशत्रिषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धमिन्दोवरोदर सहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दम निमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थित कनीनिकपक्षं नेत्रं भूत्यै भवेन्मं भुजङ्गरायाङ्गनायाः। ब्रह्मन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभैया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणभावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदलिललितोरसि कैटभारैर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त
जगतां महनीया मूर्तिभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्य भाजिः मधुमायनी मन्मथेन मध्यापतेत दिह मन्थर मीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः। दध्याद दयानो पवनो द्रविणाम्बुधारां स्मिभ किञ्चन विहङ्ग शिशो विषण्ण दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यथा ययार्द्रदृष्टया त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहुष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टि कृशिष्ट मम पुष्कर विष्टरायाः। गीर्देवतैति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैक गुरोस्तरुण्यायै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपात्र निकेतानायै पुष्टै नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। नमोऽस्तु नालीक
स्तुत्यै नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दानि साम्राज्यदान विभन्वानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणाध्यतानि मामेव मातर निशं कलयन्तो नान्यम् यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य कलार्थ सम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसंसत्त्वाम् मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवलमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद दग्धिस्तिमिः कनकुम्भमुखा वा सृष्टिस्वर्वाहिनी विमलचारु जलप्लुताङ्गीम प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्दे पुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरां गतैरपाडङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते बुधभावितायाः
इति श्री कनकधारा स्तोत्रं संपूर्णम्। श्री कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अर्थ। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुर शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र जो हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेमवश हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाश होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना
प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा ही प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और यहीं पर श्री कनकधारा स्तोत्र का अर्थ समाप्त हुआ। जो भी प्रतिदिन इस कनकधारा स्तोत्र को श्रवण करता है या जाप करता है, उसकी आर्थिक तंगी या आर्थिक परेशानी सभी प्रकार से दूर हो जाती है। जय लक्ष्मी जी, जय लक्ष्मी जी, जय लक्ष्मी जी।